ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है, बट इनडायरेक्ट तो है। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से निकालेंगे तो लिमिट तो सॉल्व करनी पड़ेगी। सो ये चारों हो गए थे। इसमें कुछ एक होमवर्क दिए थे मैंने, होपफुली कर लिए होंगे आपने। दैट दोज वर द इजी वंस, फर्स्ट एंड थर्ड वर गिवन एज होमवर्क। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में हमको जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करना था, कहाँ तक कर लिए थे? उसमें 7 तक हो गए थे शायद, है ना? 7th वाला हो गया था। 8th वाला ये यहाँ से करना है ना? यहाँ से करना है। क्वेश्चन नंबर 8। So let's start. Let us assume the given function be fx। कल वाले कंटिन्यूटी करते हैं उसी की, आगे है ना? सो सारे के सारे क्वेश्चंस अब ऑन द गो होते चले जाएंगे, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यू बाई वी मिलेगा कहीं ना कहीं, यू डॉट वी मिलेगा। बस एक चेन रूल जहाँ पे आए ना वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि चेन रूल क्या है इस साल नहीं बताया गया है। तो इस साल चेन रूल का इस्तेमाल करना, इस साल एक कदम आगे जाना है। अगर वो इस्तेमाल कर लो तो आप और उसे एक कदम आगे हो गए। बाकी ये सब तो इस साल बाकी सारे लोग करेंगे ही करेंगे। सो लाइक इसको ले लेते हैं यू, इसको ले लेते हैं वी। तो यहाँ से इम्प्लाइज यू डैश, बोलो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए इम्प्लाइज वी डैश, बोलो पी एक्स स्क्वायर का 2p एक्स आगे प्लस क्यू, दैट्स इट। आर का तो 0 हो ही जाएगा। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू बोलो यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो यू डैश, वेर इज यू डैश ए इंटू वी, वी मतलब ये, नहीं वी मतलब ये, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। देन व्हाट? माइनस है, माइनस यू क्या है, ए एक्स प्लस बी इंटू वी डैश क्या है, 2p x प्लस क्यू डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो करो फिर। कटने के चांसेस है ना, तो फिर मल्टीप्लाई करो। ए पी एक्स स्क्वायर, कटने के चांसेस नहीं है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ए क्यू एक्स ए आर माइनस 2 a p x स्क्वायर, कटेगा देखो अभी। फिर आ जाओ माइनस a q x, फिर अब माइनस बी से करो तो -2 b p x, सही है। बी होगा ना, -2 b p x। एंड देन फाइनल टर्म बन रही है क्या, -b q होल डिवाइडेड बाय सेम थिंग p x स्क्वायर प्लस q x प्लस r का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या सॉल्व हो रहा है साथ में। तो ए क्यू एक्स माइनस ए क्यू एक्स का ट्राइक तो पूरा पूरा, और ये सिंगल माइनस ए पी एक्स स्क्वायर रह जाएगा। -1 -2 करेंगे तो ये हो गया, ये हो गया। ए आर का कुछ लेना देना नहीं है, प्लस ए आर, फिर बाकी सब सेम है तो मैच कर लो आंसर। टर्म्स इधर उधर रखे हुए हो सकते हैं, बाकी आंसर शुड बी दिस ऑनली। सही है, टर्म्स इधर उधर हो सकते हैं, आंसर तो ये रहेगा। ठीक है, चलो अब एक बार आप शीट निकालो, एक अगला वाला ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। सेम है, देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले वाले डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल आंसर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा एक जगह होता है, वो आएगा जब बताते हैं ना। चलो अभी के लिए एक बार आप इसको, सो ये हो गया आपसे। एफ एक्स को ये लिया तो शॉर्ट में बताओ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालने के लिए आपने यू डैश वी, यू डैश यानी कि ऊपर वाले का 2p x प्लस क्यू डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला ए एक्स प्लस बी माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले का ए है अनडिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज लाइक बोलो 2 a p x स्क्वायर प्लस 2, अच्छा इसको कर रहे हो आप दोनों को पहले, a q x, अब प्लस 2 b p x
प्लस बी क्यू, इधर आओ, ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सो करो, कहाँ है, ये रहा और कुछ, तो सिंगल ए पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 bpx प्लस बी क्यू माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस। अब पीछे वाला आंसर क्या आया था, नहीं नहीं, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, और बस देखो ना आंसर की में देखो, ये तीनों टर्म्स नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव थी। ये तीनों टर्म्स नेगेटिव थी और वो पॉजिटिव थी, और ये सो हमको क्या रिजल्ट मिला कि डिनोमिनेटर तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन न्यूमरेटर पिछले वाले न्यूमरेटर का नेगेटिव होगा, राइट। तो एज ए मॉरल ऑफ द स्टोरी याद कर सकते हैं ना, आगे कभी मान लो शॉर्ट ट्रिक करनी है या एमसीक्यूज में सॉल्व करना है, एंट्रेंस एग्जाम में सॉल्व करना है कि इफ एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स अगर गिवन हो तो उसका कैसे निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर तो चेंज होगा ही होगा, न्यूमरेटर पार्ट में क्या कर देंगे, जो पहले वाले का गिवन होगा ना क्वेश्चन में उसका नेगेटिव कर देंगे, तो काफी टाइम से हो जाएगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th, a डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये गिवन फंक्शन है एफ एक्स, इसको मैं रीमॉडिफाई करता हूँ एक बार थोड़ा सा, देखो। सो आई कैन आई राइट इट एज, ए को अलग लिख के 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ओके। माइनस बी को बाहर निकाल के और 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, ओके। तो ये एफ एक्स है हमारा, और इसके हिसाब से ये एफ एक्स है। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, देखो ए तो कांस्टेंट है, और 1 डिवाइड बाई एक्स टू, मैंने आपको 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स टू द पावर 4, 1 बाई एक्स टू द पावर 5 की शॉर्ट ट्रिक बताइए कैसे। 4 लिखा हुआ है तो -4 और एक पावर बढ़ा दो एक्स की पावर 5, ठीक है। और आप करो चाहो तो सॉल्व कर लो, उसको एक्स की पावर -4 रख दो, तो यहाँ से क्या होगा, -4 नीचे उतर के आ जाएगा और एक पावर और कम हो जाएगी -5, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 बाई एक्स की पावर 5 यही आएगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम थोड़े से प्रो प्लेयर बन गए हैं ना, बिगिनर नहीं है, और दूसरा मिसलिनियस भी चल रही है, ठीक है। आ जाओ, माइनस बी एज इट इज, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का -2 माइनस तो लगेगा ही लगेगा, 2 ऊपर जाएगा नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, ये शॉर्ट ट्रिक है। कॉस एक्स का इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट कर दो, कंपाइल कर दो, -4a/x की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब माइनस sin x, मैच करो आंसर, सही है। इसी फॉर्म में या कुछ कॉमन वॉमन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद आइए 11th पे, 4√x-2, ओके। रूट वाला क्वेश्चन पहली बार आ रहा है, देखो कैसे डील करेंगे हम इसको, अगेन फंक्शन को रीडिफाइन करो और फिर डायरेक्ट आंसर भी याद कराएंगे आपको ना। 4√x-2, ये एक्सरसाइज एक तरीके से अगले साल की तैयारी है, राइट। अगले साल जो जो फेस होगा उसकी तैयारी है, और यहाँ से जितना मॉरल लेके जा सकते हो अगले साल उतना ही आप फास्ट और उससे दूसरे 2 कदम आगे रहेंगे, या उनसे स्पीडी कैलकुलेशन रहेगी आपकी। 4√x-2, तो मैं इसको फंक्शन को रीडिफाइन करता हूँ, एक्स को मैं एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स को मैं एक्स की पावर हाफ लिख सकता हूँ, -2। अब इसको बिल्कुल ए की पावर n की तरह ट्रीट करो, दैट्स इट। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, 4 तो कांस्टेंट रहेगा, और 1/2 नीचे उतर के आएगा, और x की पावर 1/2 में से एक कम और हो जाएगी, -2 का तो 0 होता ही है। सो 4 इंटू 1/2 इज 2, और x की पावर -हाफ, और x की पावर -हाफ का मतलब नीचे आके x की पावर +हाफ, इसका मतलब 2/√x। चेक करो, आंसर चेक करो, ठीक है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव याद करो डायरेक्टली, 1/2 √x, 4 से मल्टीप्लाई होके हुआ है वो तो 2√x, तो 4 नहीं होता तो रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखो, ओनली रूट एक्स, क्या क्या होता है, 1/2 √x, बिल्कुल फिक्स करो, √x 1/2 √x। अब इधर 4 था तो इधर 4 था, तो कट के 2/√x, और 2 का तो 0 का ही होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट, ए एक्स प्लस बी की पावर है,
होल टू द पावर, तो ये तो एज इट इज फॉर्मूले की तरह आ गया बस, सीधे सीधे। अब इधर लगेगा चेन रूल, इधर लगेगा चेन रूल, एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन इजी है बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ चेन रूल है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम फंक्शन को एनालाइज करें, तो ए एक्स प्लस बी इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और किसी की पावर एक रियल नंबर या एक इंटीजर इज ए अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल पे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल पे पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो पहले बाहर वाले फंक्शन से से डील करते हैं। तो लेट्स से बाहर वाला फंक्शन है समथिंग की पावर एन, मान लो ये एक्स की पावर एन होता, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता। तो जो जो एक्स के साथ होता वो अब ए एक्स प्लस बी के साथ होगा, क्योंकि ये एक्स की पावर एन नहीं है, ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, ठीक है। तो क्या करता, मैं एन को नीचे उतारता, फिर एक्स लिखता, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इधर एक्स होता तो एक्स लिखता ना, एक्स है ही नहीं, तो जो एक्स की जगह है वो लिखूंगा। और एक्स की पावर एन माइनस वन होता तो इसकी पावर एन माइनस वन होता। बट होल्ड ऑन, मल्टीप्लाई करेंगे हम, अब अंदर एंट्री मारेंगे तो ए एक्स प्लस बी भी तो है, उसको कहेगा मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरा डेरिवेटिव कौन करेगा, तो ब्रैकेट लगाना है हमेशा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स का ए, एक्स का वन, बी का जीरो। सामने जरूर मेंशन कर देना यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन, ओके। और इस साल आपके चेन रूल नहीं गिवन है, तो ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व दिस बाय एफडीपी, क्योंकि फिर तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। उन 10 फॉर्मूला में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि सम कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन, पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव क्या होता है, ना कोई तरीका है। तो ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व दिस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, बट हम चेन रूल से ही करेंगे, क्योंकि हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व कर दो। सो इट्स लाइक एन, ए बन जाए ए प्लस जीरो, तो ए को इधर बुला लो, ए एन मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। आंसर मैच करो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चेन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल, चेन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ए एक्स प्लस बी की पावर एन इधर भी दिख रहा है, साथ में ऐसा का ऐसा तामझाम और दिख रहा है, तो यू डॉट वी से करेंगे इसको हम, ठीक है। चलो शुरू करें इसको अगले को, ठीक है। तो एफ एक्स ले लो गिवन फंक्शन को पहले तो, और जैसे मैं एफ एक्स लूंगा तो मुझे इसको u डॉट वी के नजरिए से देखना होगा। सो लेट्स से ये तो हो गया u, और ये हो गया v, ठीक है ना। तो u क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो यहां से u डैश बताओ, u डैश यानी इसका डेरिवेटिव बताओ। अभी अभी किया था, अभी किया था, तो उसको तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, है ना। a n, और ये पूरा तामझाम ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन, एंड v क्या है मेरे पास, बी है मेरे पास सी एक्स प्लस डी की पावर एम। अब मानता हूं अभी अभी किया था, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके कर सकते हो, बट मैं कहूंगा आप इसको चेन रूल से ही ट्राई करो। कैसे, एक्स की पावर एम टाइप का जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव है एम एक्स की पावर एम माइनस वन, तो ये एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी है, तो एम इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, यूजिंग चेन रूल मल्टीप्लाई करूंगा अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से, जो कि सी आएगा। तो ये कंपाइल होकर सी एम मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन बनेगा, ठीक है। तो यू वी यू डैश वी डैश, अब चारों आ गए, अब इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर दो। नाउ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है। प्रोडक्ट रूल एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दोनों के सामने डाल देना यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। जैसे ही आपने यू डैश और वी डैश निकाला, दोनों के सामने क्या डालेगा, चेन रूल, चेन रूल। यूजिंग प्रोडक्ट रूल एफ डैश एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला इज यू डैश वी माइनस यू वी डैश, यू डैश वी माइनस यू वी डैश बाय वी का स्क्वायर। सो टेल, ओके, प्रोडक्ट रूल है क्या, तो यू डैश वी प्लस यू वी डैश जस्ट, तो थोड़ा आसान हो गया। आ जाओ, यू डैश क्या है, ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू वी, वी क्या है, सी एक्स प्लस डी की पावर एम प्लस देन यू एज इट इज, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन एज इट इज, और वी डैश, वी डैश ये रहा सी एम, सी एम को बाहर ही रख दो चाहे से, सी एम इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, ठीक है। अब वैसे तो ये आंसर है, बट कुछ कॉमन वॉमन लेने वाला बात है बस। तो देखो, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती, बताया था कल भी आपको। तो देखो इधर ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन है, और इधर इधर क्या है,
एन एन है तो छोटी ये होगी, इन दोनों में से छोटी पावर ये होगी, इन दोनों में से छोटी पावर वो होगी। ठीक है ना, और ए एन और सी एम में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा। ठीक है, तो छोटी छोटी पावर कॉमन लो पहले, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन कॉमन। अब देखते हैं क्या बचता है। तो ए एन तो बचेगा, ये तो पूरा एज इट इज कॉमन आ गया, और एम में से एक कम पावर आपने कॉमन ली तो एक पावर बची होगी, या सॉल्व करके देख लो, एम माइनस वन सॉल्व करेंगे तो वन बचेगा ना। तो एक पावर बच गई, यानी सी एक्स प्लस डी बच गया, सी एक्स प्लस डी की एक पावर बच गई, यानी सी एक्स प्लस डी बच गया। समझ आया, सी एक्स प्लस डी, देन प्लस साइन सी एम एज इट इज। अब की बार एम माइनस वन, ये भाई साहब तो पूरे बार बैठे हैं, इसमें से एन में से एक, एन माइनस वन एक पिछली पावर, जैसे 5 में से 4 ले ली, 10 में से 9 ले ली, तो एक पावर बच जाएगी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ आंसर नहीं आएगा, तो इसी फॉर्म में। हाँ, इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आता तो फिर आगे और कर। ठीक है, इसी फॉर्म में आंसर है। एक बस एक महामंत्र याद रखो, हमेशा जब भी कंफ्यूजन हो, देखो न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा रहता है 10 और 6, तो कोई भी 6 पावर कॉमन ले लेगा, लेकिन नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा रहता है तो आप कंपेयर करो छोटा कौन है, छोटा ही कॉमन आता है, बड़ा कॉमन नहीं आता। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल का तड़का था इसमें बेटा। नेक्स्ट 14, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए, दिस इज द गिवन फंक्शन। ठीक है, अब देखो, जब हम चेन रूल से चलते हैं, है ना, देखो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स प्लस ए इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन तो ये भी है। तो बाहर वाला फंक्शन साइन है ना, एक्सटीरियर जैसे मेन गेट पे कौन मिला, साइन बाई साहब, फिर अंदर वाले गेट पे पॉलिनोमियल फंक्शन मिला, है ना। तो मेन गेट पे साइन मिला तो साइन से बात करी, तो साइन ने बताया कि मेरा डेरिवेटिव cos x होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन होता है, cos x, लेकिन ये तो साइन ऑफ एक्स थोड़ा नहीं है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए है, तो डेरिवेटिव भी cos ऑफ एक्स प्लस ए होगा। बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन वाई का, साइन जेड का, एंड साइन सौम्या का, बस तो साइन ऑफ एनीथिंग का cos ऑफ दैट एनीथिंग, तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए का cos ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। ओके, सो मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव लगाऊंगा cos ऑफ एक्स प्लस ए, मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर गए तो अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन से मुलाकात हुई, उनका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव एक्स नहीं होता, वन होता है, वन प्लस ए का जीरो, और यूजिंग चेन रूल में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, यूजिंग चेन रूल, ये काम हमने किया, जब भी हम चेन रूल यूज करें तो प्लीज मेंशन दैट। ठीक है ना, अब देखो, वन प्लस जीरो तो वन होता है, और वन से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर तो यही आएगा। अब आप कहोगे सर फिर ये तो करना वेस्ट हो गया, बेटा ये अभी तो वेस्ट हो गया, लेकिन कल को इधर स्क्वायर होता तो ये 2x आता। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, या याद करवाना चाहता हूँ आगे के लिए, कि चेन रूल में जब अंदर एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसका करने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या कुछ और है तो करना पड़ेगा। तो आप एज अ बिगिनर आप तो सबका ही करो, एज अ बिगिनर आप तो सबका ही करो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ आप खुद ही मुझे बताओगे कि सर देखो लीनियर का कोई फायदा तो होता नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम से मैं लीनियर आएगा तो करूंगी नहीं, कॉस ऑफ एक्स प्लस लिख दूंगी, ये आप खुद बताओगे आगे। ठीक है, बाकी जब दो फंक्शन, क्या, चेन रूल तब लगता है जब दो फंक्शन दिखते हैं। फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, देखो दो फंक्शंस एक साथ बहुत तरीकों से हो सकते हैं, प्रोडक्ट होके हो सकते हैं, सम होके हो सकते हैं, डिफरेंस होके हो सकते हैं, और क्वोशंट होके हो सकते हैं, और कंपोजिशन होके भी हो सकते हैं। हमने जब फंक्शंस याद किए थे, रिलेशन फंक्शंस, तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के अंदर हमने सम किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, प्रोडक्ट किया था, क्वोशंट किया था, और फिर एक टॉपिक अलग से निकल के आया था, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि साइन और एक्स प्लस ए का प्रोडक्ट हो रहा है, ऐसा मत सोचना कि इनका प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे कंपोजिशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब मैंने कहा कि जी ओ एफ ऑफ एक्स करो, ये थे ना हमने रिलेशन फंक्शन में, एफ एक्स के ऊपर जी एक्स निकालो, तो इसका मतलब है एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर के ऊपर जी एक्स लगाओ, तो जी एक्स क्या करता है, जो इनपुट मिलता है उस पर साइन लगाता है, तो उसको इनपुट एक्स स्क्वायर मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एफ ओ जी ओ एक्स चेंज हो जाएगा। अब जी एक्स के ऊपर एफ लगाना है, तो जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, और एफ एक्स क्या करता है, जो मिलता है उसका स्क्वायर करता है, तो साइन एक्स का स्क्वायर करेगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स।
तो इट इज अ डिफरेंट फंक्शन, इट इज अ डिफरेंट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले साइन से बात करेंगे, फिर अंदर स्क्वायर करने से बात करेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो स्क्वायर करने से बात करेंगे और फिर साइन एक्स से बात करेंगे। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। ओके, कोसेक एक्स कोट एक्स में सीधा प्रोडक्ट रूल लगाओ, इट्स अ वेरी इजी फंक्शन। ये तो मिसलेनियस में रखने लायक ही नहीं है, फिर भी रख दो। एफ एक्स इक्वल टू, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेटिव हो, सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, एफ डैश एक्स इक्वल टू, डैश एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, चाहो तो अलग अलग कर देना, यू वी फिर यू डैश वी डैश, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, मल्टी ब्रैकेट जरूर लगाना, मल्टीप्लाइड बाय अगला फंक्शन कॉट एक्स, प्लस करूंगा कोसेक एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय अगला फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डन, करें कंपाइल। सो कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पे, माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, कोसेक क्यूब एक्स हो गया। तो कॉमन ले लें हम, माइनस कोसेक एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। होता है कि कुछ, ये कुछ होता नहीं है, लेकिन आंसर मैच करो। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स अगर माइनस में आता तो आंसर बना जाता। कॉमन भी नहीं लिया। अगर ये प्लस होता ना यहाँ पे तो ये माइनस होता, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता तो फिर माइनस कोसेक एक्स आंसर है। ठीक है, कॉमन भी नहीं लिया तो ऊपर वाला आंसर करेक्ट है। चलो, तो अब ये कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, इजी इजी फटाफट 2-5 क्वेश्चन निपटाओ, बाकी कल करेंगे, वो लोग तो मुश्किल ही आएंगे। हाँ आ जाओ। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो u बाय v का फॉर्मेट बन गया, तो यहां से u डैश और v डैश निकाल लेते हैं पहले। u डैश v डैश, तो u डैश इज cos x का माइनस साइन x, और v डैश का 1 प्लस साइन x का cos x, 0 प्लस cos x यानी cos x। सो यूजिंग क्वोशंट रूल, f dash x will be equal to f dash x will be equal to u dash v minus u v dash divided by u v dash divided by v का square. So u dash, where is u dash? Minus sin x is u dash. Where is v? 1 plus sin x is v. Then what? Minus u. What is u? What is u? Cos x. Or what is v dash? V dash भी cos x divided by v का square यानी 1 plus sin x का whole square. So minus sin x into 1 plus sin, minus sin x minus sin square x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो -1 हो जाएगा वो ना, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, सो -1, तो माइनस साइन एक्स -1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे भी सॉल्व होगा कैसे, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो इट इज लाइक 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक पावर कट जाएगी। ठीक है, ये कट के स्क्वायर हो जाएगा, -1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। मैच करो आंसर। ठीक है, सो मोर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेबिलिटी एंड लेस ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे इसमें, बाकी तो डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट स्टेप में ओवर हो गया था। लेट्स सी द 17th वन। हाँ जी, आ जाओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, करो उसको। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव कर दो, यू डैश और वी डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से यू डैश और वी डैश बनता है, यू डैश क्या बनेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे cos x plus sin। और साइन एक्स का कॉस एक्स, और वो माइनस की जगह प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलो, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू यू डैश यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
वी, वी यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देन माइनस आता है बीच में साइन, यू एज इट इज यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और वी डैश यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो दोनों सेम हो गए दोनों जगह, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर। सो cos x माइनस साइन एक्स से साइन एक्स माइनस cos x, माइनस साइन या तो इससे निकाल लो या इससे निकालो, सेम हो जाएंगे। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये साइन एक्स माइनस cos x हो जाएगा, या उसमें से माइनस साइन निकालूं तो वो cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सो मैं इसमें से निकालता हूँ, तो माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर, राइट। और इधर माइनस साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, बट उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सोल्व तो अभी भी करना पड़ेगा, कुछ कटा तो नहीं। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो वैसे भी सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके, नो अदर ऑप्शन। करो। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सही है। इधर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, चेक करो सही है क्या। मतलब आप इधर चेक करो, नॉट फ्रॉम द आंसर की कैलकुलेशन सही किया क्यों नहीं किया वो चेक करो ध्यान से। सही है, चलो। तो प्लस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कट गया, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 कॉमन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1। सो द आंसर इज -2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। सो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेबिलिटी ही थी बस पूरे क्वेश्चन में, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। 18 देखो, करूं डिलीट, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1। तो पहले तो कर देते हैं जो करते हैं हमेशा, यू डैश वी डैश, सेक एक्स का क्या होता है, ठीक है, -1 का तो 0 हो ही जाएगा, नीचे भी सेक एक्स टेन एक्स, तो दोनों का सेम डेरिवेटिव है। आ जाओ। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू यू डैश यानी कि सेक एक्स टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वी यानी सेक एक्स प्लस 1 माइनस यू एज इट इज सेक एक्स माइनस 1 वी डैश यानी कि सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेक एक्स टेन एक्स कॉमन आ गया दोनों में से, बचता क्या है, सॉल्व करो, सेक एक्स प्लस 1 माइनस सेक एक्स माइनस 1, तो सेक एक्स माइनस सेक एक्स, देखो सेक एक्स प्लस 1 माइनस सेक एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सेक एक्स माइनस सेक एक्स तो कट गया, 1 प्लस 1 2, सो इट इज लाइक 2 सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैच करो। 19 देखें, एफ एक्स इक्वल टू कर दो उसको डिलीट। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक और उसका तड़का। तो आप ये डिसाइड करो कि बाहर बाहर मेन गेट पे कौन फंक्शन खड़ा है, अंदर पहले मेन गेट पे पॉलिनोमियल फंक्शन खड़ा है यानी किसी की पावर n। अब चाहो तो उसको ऐसे रिडिफाइन कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है तो साइन एक्स की पावर n है ये, साइन एक्स का होल स्क्वायर को तो लिखा जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो अब पहले n से बात करेंगे यूजिंग चेन रूल। सो एफ डैश एक्स कहता है कि x की पावर n होता, x की पावर n होता तो n x की पावर n माइनस 1 लिखते आप। तो अभी साइन एक्स की पावर n है तो पक्षपात थोड़ा ना करेंगे, अभी भी लिखो, बस x की जगह साइन एक्स लिखो, तो n इंटू साइन एक्स की पावर n माइनस 1, डन, मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर चलिए तो साइन एक्स मिल गए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, फाइन, यूजिंग चेन प्रोडक्ट रूल, नहीं चेन रूल, यूजिंग चेन रूल।
ठीक है, तो इसको कंपाइल करते हैं तो cos x को इसके n के साथ लगा दो, n cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन x की पावर n माइनस। चेक करो आंसर, दिखाना एक बार आंसर। ये देखना, एक मिनट करना, n साइन n। हाँ देखो, मैं ये देखना चाह रहा था कि देखो साइन x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x लिखते हैं, तो n-1 भी हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n cos x इंटू साइन टू द पावर n-1 ऑफ x। जैसे साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर को लिखने का एक तरीका है साइन स्क्वायर x, तो उसी तरीके से n-1 पावर को भी हम यहाँ फिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिक हो तो ही करेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन में भी तो किया हुआ था n, देखो क्वेश्चन में भी तो n किया हुआ था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं 20th, फिर हम बाकी के कल निपटाएंगे। 20th, a प्लस बी साइन एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स करते हैं, तो एग्जैक्टली 10 बचेंगे, इसको हम एक क्लास में कर सकते हैं। आज कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने टोटल मिला के, कल कहाँ से शुरू किए थे? तो मोर देन 10 तो कर ही लिए हमने ना, तो इस हिसाब से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कम से कम 10 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सेम ही पैटर्न के दिख रहे हैं सब ऑलमोस्ट। u और v का डैश निकालो क्विकली, u डैश यानी कि 0 और b साइन एक्स का b कॉस एक्स, b का b साइन एक्स का कॉस एक्स, c का 0 माइनस d साइन एक्स। सो f डैश x इक्वल टू u डैश यानी कि b कॉस एक्स, v यानी कि c प्लस d कॉस एक्स, हो गया u डैश v, माइनस u यानी कि a प्लस b साइन एक्स, v डैश यानी कि माइनस d साइन एक्स, मल्टीप्लाइड बाय c प्लस d कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो कबाड़ा हो जाएगा, देखो u डैश v माइनस u v डैश, ये v डैश और उसके बीच में अगर हमने ब्रैकेट लगाना भूल गए तो चेक पर उसका मीनिंग चेंज हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है, a प्लस बी साइन एक्स में डी साइन एक्स घटाओ, ठीक है, और जब ब्रैकेट लग रहा है तो मीनिंग क्या है, माइनस डी साइन एक्स को इससे और इससे मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। तो u डैश v माइनस u v डैश में आप ब्रैकेट लगाना ना भूलें, फिक्स कर लें, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड क्वेश्चन रूल, ये 3 रूल में तो फिक्स कर लें, ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। ओके चलो करो मल्टीप्लाई, बी कॉस एक्स इंटू सी, बी सी कॉस एक्स, बी सी cos x, b cos x into d cos x gives me bd cos square x, bd cos square x। आ जाओ यहाँ पे, माइनस को माइनस से किया तो प्लस ad sin x, एंड देन अगेन प्लस bd sin square x, bd sin square x, c प्लस d cos x का होल स्क्वायर। सो cos square x sin square x बना सकता है, bd bd कॉमन निकाल के, और यहाँ से bc, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ इसको तो एज इट इज लिखो, bc cos x प्लस ad sin x, और यहाँ पे bd को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आप करके इसको 1 करके 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हो, इतना ही पार्ट रह जाएगा, डिवाइडेड बाय c प्लस d cos x का होल स्क्वायर। मैच करो आंसर, मैच हुआ, सफिशिएंट। अब 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं, परसों फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।